स्कैरसिटी और चैलेंजेस, आपदा और अभाव आदमी को डुबो भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनसे डील कैसे करना है। तो अब हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें यात्रा पे जाना है। तो मैं और अंकित जाने से पहले हम दोनों मिले अखिलेश भैया से, जो कि हमारे मेंटर हैं। ही इज़ करंटली प्रोफेसर इन हवाई यूनिवर्सिटी। तो उनके पास पहुँचे, उनको सारा सिनेरियो समझाया, उनसे पूछा कि भैया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? वी वर वेरी एक्साइटेड। तो उन्होंने कहा कि सुधांशु जी, एक काम और करो, जब आप जा ही रहे हो तो अपनी इस यात्रा को किसी को ऑफ़र कर दो जिसमें आपको विश्वास है। मतलब या तो ईश्वर पे या किसी गुरु पे या फिर प्रकृति के ऊपर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये नया बवाल आ गया हमारे सामने। तो हमने कहा भैया से कि करना क्या है? तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव द मोबाइल एंड आई गिव इट टू यू। और मैंने जब आपको मोबाइल दिया है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको यूज़ करो, कि फेंको, कि किसी को दो, कि कहीं पे रख दो, कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ, राइट? तो ये मोबाइल आपका है। अब अगर मैंने मेरी यात्रा को ऑफ़र कर दिया और जिसके अंदर मैं खुद उसका पार्ट हूँ, तो फिर मुझे जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, करना क्या है? सब कुछ ब्लैंक। इसका मतलब जो हमारे सारे प्लान्स थे वो ख़त्म। अब सिर्फ़ निकलना है और उसके बाद जो आगे का जो निर्देश है वो ऊपर वाला हमें देगा। और वो हमने पूछा भई ऐसे करेंगे कैसे? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी खतरनाक सी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लो, आप इस मोड में आ जाओगे। आप जस्ट एक काम करो, आप कंटिन्यूअसली अपनी हर चीज़ को ऑफ़र करते चलो। और ये है मंत्र, कि बार-बार आप अगर ऑफ़र करते चले जाएँगे तो आप उस स्टेट में आ जाएँगे जब ईश्वर या प्रकृति उसको स्वयं ले रही होगी और आपके साथ वो एक सिंक के अंदर आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि अगला चैलेंज क्या आया आफ्टर दिस ऑफरिंग। ये ट्विस्ट था जो हमारी यात्रा के अंदर आ चुका था, और कैसे हम उन चैलेंजेस को देखते हैं, सहन करते हैं और फिर उनके पार पाते हैं। ठीक है, तो अगली कहानी में जुड़ते रहिए।